केजरीवाल जी को 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, लेगा? चेक काट के दे दूं केजरीवाल जी को? पब्लिक को विश्वास नहीं, मेरे को क्या पूरी पब्लिक को विश्वास नहीं दिल्ली बाबू कहीं पर खड़ा हुआ है अपनी ड्यूटी कर रहा है तो वहां पर दहशत होती है पुलिस वाले की कि कोई व्यक्ति गलत काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा हो या नहीं हो, लेकिन किसी को हम कुचल देंगे, किसी को हम लेके जाएंगे। बताइए ना, सारी ये गोदी मीडिया है, बोलती क्यों ना? कोई गोदी मीडिया कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठाती कि वो दलित की बेटी है? ब्राह्मण ठाकुर राजपूत की बेटी होती, वह लड़की होती तो आज इमरजेंसी लागू हो जाती दिल्ली में। कभी वो मुलायम की गोद में जाकर बैठ जाता है, कभी वो प्रियंका गांधी की गोद में जाकर बैठ जाता है, कभी कहीं जाकर बैठ। किस तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। गैर टाइम पहुंचेगी, उस दिन पहुंचेगी जिस दिन पूरी दिल्ली पुलिस अलर्ट रहती है। क्या मतलब? नमस्कार, मैं जून में से ही कह के आए थे कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन भाजपा मैदान में होने के बावजूद भी जो महिला है वो सुरक्षित नहीं है। जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के ऊपर बार बार सवाल होते हैं। आखिर में हमारी दिल्ली पुलिस क्या सवालों के घेरे पे है? क्या दिल्ली पुलिस सही से काम कर रहे हैं? जिस हिसाब से दिल्ली में बार बार महिला की सुरक्षा के ऊपर सवाल होता है, महिला सुरक्षित है? क्या दिल्ली में महिला सुरक्षित है? ये हम जानेंगे, लोगों से पूछेंगे कि लोग क्या कहते हैं इस पर। नमस्ते सर। सर, क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी अच्छे से कर रही है? देखिए मैडम, दिल्ली पुलिस की बात करना या दिल्ली पुलिस की मंशा पे शक करना ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ निजी तौर पे। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति, दिल्ली पुलिस का कोई एक व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति के ऊपर अगर दबाव है, प्रेशर है। मैंने देखा है किसान आंदोलन के दौरान में मैं एक्टिव रहा हूँ, उस टाइम पे मैंने देखा है किस तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमारे को जड़ पे काम करना है, उसकी समस्या क्या है, जड़ कौन है? वो निकम्मे नेता, वो क्रिमिनल नेता जो सत्ता में बैठे हैं। और जो कोई नई पार्टी भी आती है, अभी कुछ साथी बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी को लेकर के आप नहीं कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं, उसमें भी जो निकम्मे नेता पुरानी पार्टियों से घुस गए हैं, वो जिम्मेदार है इन सब के लिए। नहीं, सवाल इसलिए मैं दिल्ली पुलिस में उठा रही हूँ क्योंकि जब कॉल आए थे, जब कॉल गए थे, जब पब्लिक ने कॉल किए थे वो लड़की का कि हम ऐसा एक डेड बॉडी गाड़ी में घसीटते हुए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो लापरवाही करी है, जैसे हमें देखने के लिए मिला, जो आई विटनेस बता रहे थे, तो उस टाइमिंग का इसमें तो सवाल होते हैं ना सर। मैडम, आप सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सही है, मैं आपके सवाल को गलत नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली पुलिस का जो सिस्टम है, अभी आप भी पीसीआर को कॉल करते हैं तो लगभग आधा घंटा पौने घंटे का समय लगता है। हमें उस सिस्टम के ऊपर सवाल उठाने की जरूरत है, जो जड़ है, उसका मूल समस्या क्या है। पुलिसिंग सिस्टम जो है वो अगर उसको हम थाने में आराम करवाएंगे तो नहीं बात बनेगी। फॉरेन कंट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर पुलिस जो है वो रोड पे रहती है, अगर ड्यूटी है तो अगर पुलिस वाला व्यक्ति कहीं पर खड़ा हुआ है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो वहां पर दहशत होती है पुलिस वाले की कि कोई व्यक्ति गलत काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस पुलिसिंग सिस्टम को केवल और केवल नेताओं के अपने निजी लाभ के लिए प्रयोग करेंगे, निजी सुरक्षा के लिए प्रयोग करेंगे, आप उनको कोर्ट के अंदर केसेस के अंदर लगा के रखेंगे। पुलिस कर्मचारी भी एक इंसान है। हम ये नहीं कह रहे कि वो व्यक्ति उसका कसूर नहीं है। मैं पुलिस को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं पुलिस को कोई क्लीन चिट दे रहा हूँ, मेरा कोई ये काम नहीं है। लेकिन हमारा काम है एक्चुअल एनालिसिस को सामने रखना, एक्चुअल जिम्मेदार कौन है इसके लिए, पूरा का पूरा तंत्र। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी खादी है वो खादी खाकी पे भारी पड़ रहा है? देखिए, खादी तो खाकी पे कभी भारी पड़ नहीं सकती, लेकिन खादी के अंदर ना कुछ ऐसे लफंगे घुस गए हैं, जिन लफंगों ने खाकी को दबाने का प्रयास किया है, सीबीआई को दबाने का प्रयास किया, ईडी को दबाने का प्रयास किया। कोई भी एजेंसी हो जिनको पूरी तरीके से देश की न्याय व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी है, उनको नहीं चलाने दिया जा रहा है। मैं कोर्ट का नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे जजेस हैं जिनका नाम भी आया था, ऑलरेडी आप भी अवेयर है, जनता भी अवेयर है उसके बारे में। जब तक इन निकम्मे नेताओं को उस खादी में से घसीट कर जनता नहीं मारेगी, जब तक इनसे इस खाकी को नहीं मुक्त करवा दिया जाएगा, तब तक देश के अंदर बहनों और बेटियों को बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी देश के नागरिकों के ऊपर, आपके ऊपर, हमारे ऊपर। बार बार सर ये सवाल होते हैं। अगर हम देखते हैं, अगर गुजरात का मामला देखते हैं, तो वहाँ पर बिल्किस बानो की जो रेपिस्ट है उनको माला पहनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा अगर एग्जाम्पल लेके आएंगे तो आम जनता के अंदर आम जनता मीन्स जो ऐसे अपराधी है, उनको तो साहस बढ़ेंगे ना सर। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, आम जनता ऐसा करने का साहस नहीं करती। जब तक अपराधी भी अपराध कब होता है? जब उनको कोई राजनीतिक शय होती है, किसी गुंडे की राजनीतिक शय होती है। आप उन्नाव वाला केस उठा करके देख सकते हैं, क्या हुआ था, पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। और इसी तरीके से आप उठाकर तो देखिए, कौन सा सवाल, आप मानसी सोनी का केस उठा लीजिए, मैं कहना नहीं चाहूंगा, एक हमारे देश के बड़े पद पर, राजनीतिक पद पर वो व्यक्ति आज बैठे हैं, मानसी सोनी का केस है, आप खंगाल कर देखेंगे तो पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। गोधरा कांड का केस है, जहाँ जांच हुई है, जांच होने के बाद में चीजें प्रूव हुई हैं,
उस प्रूव होने के बाद में अगर चीजों को दबा दिया जाएगा, रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, तो आप क्या 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 किस न्याय की आप उम्मीद करेंगे? इससे पहले तो हम ऐसे ऐसे राजतंत्र को जानते हैं, हमारे देश का ऐसा इतिहास रहा है, राजतंत्र के समय में भी देश जो है वो लोकतंत्र से चलता था। लोगों को अपनी बात रखने की अनुमति होती थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को बराबरी से जीवन जीने का अधिकार होता था। आज लोकतंत्र को भी इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया है कि राजतंत्र के मुकाबले जहाँ खराब से खराब राजतंत्र भी होगा, उससे भी घटिया तरीके से हमारे देश का लोकतंत्र चल जो रहा है। 5 आरोपी है उसके ऊपर एक बीजेपी का नेता भी बताया जा रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का ये पूरा पेस में फंस गया है? देखिए मैडम, मैंने आपको क्या बोला कि या तो गुंडे काम करेंगे या गुंडों की शह वाले ये लोग काम करेंगे। मुझे भाजपा से कोई लगाव या नफरत नहीं है। सेम सब कुछ कांग्रेस के साथ भी है, सेम सब कुछ आम आदमी पार्टी के साथ भी है, सेम अकाली दल के साथ भी है, सेम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के साथ भी है। तो लगभग सभी पार्टियों के अंदर, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये केवल और केवल गुंडों का, गुंडागर्दी का अड्डा बन चुकी हैं। अब इससे पार पाना जरूरी है देश की जनता को, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, सर की बातों से कितना सहमत है आप लोग? मैं बातों से तो बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती। कल एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें गोपाल राय जी आए थे शाम को। वो गोपाल राय जिस तरह से ड्रामा करके वो गए थे, जिस एक पत्रकार हमारी बहन के साथ भी उन्होंने जो बद्दा व्यवहार किया, 2 विधायकों ने जो किया था, वो क्या ठीक था? अब यहीं से मानसिक सोच देख ले, दिल्ली प्रदेश की जो सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो बैठी है, ये दोनों ए और बी का टीम का खेल खेल रही है। ए और बी टीम है दोनों, लेकिन उस बात पे कोई नहीं जाता, ना कोई गोदी मीडिया जाती, ना कोई नेशनल पत्रकार जाता है। अभी तक कानून बना दिया जाता, पार्लियामेंट में कानून बना दिया जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया, जो निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गए हैं ना, बना क्यों बनाया था? क्योंकि वो निर्भया कांड दी। क्योंकि जब तक केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर नहीं बना था, क्योंकि उसको सीएम की गद्दी चाहिए थी ना। आज इशू जो है, मेन पॉइंट इशू क्या है कि ये हमारे दलित की बेटी थी। जो हर नेता हर बात को घुमा के करते हैं, पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं, क्या मतलब ये सही है? आप मुझे बताइए। दिल्ली पुलिस का रवैया में क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस का रवैया क्या है? दिल्ली पुलिस का रवैया सरेआम दिखाई दे रहा है, सरेआम दिखाई दे रहा है ना। दिल्ली पुलिस क्यों बचा रही है उसको? क्यों बयान दिला रही है दूसरी लड़की से? क्या वो क्या बयान दिला रही है? जब सब कुछ साबित हो ही गया, एक आम आदमी की तरह राह चलते व्यक्ति ने पीसीआर कॉल के लिए 2 बार फोन किया, और जब पुलिस इतना गैर टाइम पहुंचेगी, उस दिन पहुंचेगी जिस दिन पूरी दिल्ली पुलिस अलर्ट रहती है। क्या मतलब? बहुत अच्छी बात है। तो मतलब दिल्ली पुलिस जब पहुंचे, जब क्राइम बोले, तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है मौके पे पहुंचना, हालात को देखना। क्योंकि ये जो बेटी है, ये दलित की बेटी है। केजरीवाल क्यों नहीं आता? केजरीवाल जी क्यों नहीं बोलता? केजरीवाल जी को 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, लेगा? चेक काट के दे दूं केजरीवाल जी को 50 लाख रुपए की। उस बेटी, दलित की बेटी की 50 लाख रुपए की कीमत लगा दी केजरीवाल जी ने। मतलब उसकी 50 लाख रुपए की कीमत है, जो अपने पूरे परिवार को, एक पूरे परिवार को लेके चलती थी, पूरे परिवार का पालन पोषण करती थी। क्या वो 50 लाख की कीमत है? आप बताइए मुझे, है? आप ऐसे कमेंट की जान का तो खैर कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, तो उन्होंने खोया है, हर ने जो खोया है, उसका कोई पैसे से कीमत नहीं पूरा। तो पैसे से कीमत नहीं, तो आप फास्ट कोर्ट जो निर्भया कांड में बनाई, वह बनाओ ना, उसमें इशू लगाओगे दलित की बेटी है। अगर मान लिया जाए कोई ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत की बेटी होती, वह लड़की होती, तो आज इमरजेंसी लागू हो जाती दिल्ली में, वो महाकाल हो जाता दिल्ली में, दिल्ली की सड़कें जाम हो जाती। क्या भाई, आज होम मिनिस्टर जी कहाँ गए? दिल्ली सरकार का मंत्री कहाँ गया? मनीष सिसोदिया कहाँ गया? गोपाल राय जी कहाँ गए? कहाँ गए केजरीवाल जी? आइए ना, बैठिए ना जंतर मंत्र पे, बैठिए ना, भूख हड़ताल कीजिए ना, है? भूख हड़ताल कीजिए। एफआईआर में क्या लिखा है? एफआईआर में उसको फांसी सजा होगी, उनको फांसी की सजा हो, फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों? मैं हूं ना दलित का बेटा, मैं दलित का बेटा हूं ना, मैं दलित का खून हूँ। चंद्रशेखर भी आया, बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ मैं, इसलिए मुझे गर्व है इस बात से कि मैं जो है इस प्रकार का गिरोना जो मजाक हो रहा ना जंतर मंत्र पे, ये मुझे सहन नहीं है। आप चंद्रशेखर का नाम लेते हो, वही चंद्रशेखर कभी वो मुलायम की गोद में जाकर बैठ जाता है, कभी वो प्रियंका गांधी की गोद में जाकर बैठ जाता है, कभी कहीं जाकर बैठ जाता है, कभी इंडियन नेशनल लोकदल की गोद में जाकर बैठ जाता है।
काशीराम थे हमारे देश के नेता जो दलितों के बहुजनों की आवाज उठाते थे। बहुजनों की आवाज उठाने वाले काशीराम थे। काशीराम जैसी नेक कमाई जो हमारे बहुजनों को किसी ने दी है, वो पहला नंबर काशीराम का है। उसके बाद दलितों का मजाक उड़ाया जा रहा है। दलितों का वोट बैंक साधने में लगे हुए हैं सारे पॉलिटिशियन। यानी कि आपका ये कहना है ये बेटी जो थी वो दलित परिवार से थी, इसीलिए तुरंत अभी तक का जो है प्रोसेस इसीलिए डिले हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप बताइए ना, सारी ये गोदी मीडिया है, बोलती क्यों ना? कोई गोदी मीडिया कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठाती कि भाई वो दलित की बेटी है? आप बताइए ना, मैं गलत कर रहा हूँ तो आप बताओ। आप मतलब क्या सोचते हैं सर, इनकी बातों में कितना सहमत है? एग्री हूँ, मैंने ये बात से एग्री हूँ जी, आपको जो भी ये क्या कह रहे लगता है हैं। कि हमारी बेटी हमारी बहू सुरक्षित लगता है दिल्ली नहीं, में? सुरक्षित नहीं है जी, बिल्कुल जी। और जो ये कह रहे हैं इनके इनके उसके इनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। दिल्ली की पुलिस के ऊपर आपका कितना विश्वास है? कोई विश्वास नहीं है जी, कोई नहीं विश्वास। पब्लिक को विश्वास नहीं, मेरे को क्या पूरी पब्लिक को विश्वास नहीं दिल्ली में। जो दिल्ली पुलिस है वो हमें सुरक्षा देते हैं, वो सुरक्षित कहने के सुरक्षा नाम पे सुरक्षा जी, वैसे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभी आप देख लो, आपके सामने तो ये इससे पहले भी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, तो कोई बोलने की बताने की बात नहीं है। जो मेन इशू है, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत अपने इस्तीफा देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री से, क्योंकि दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री इतना झूठा निकम्मा मुख्यमंत्री है, क्योंकि दलितों को बहकाने का काम करता है, घुमाने का काम करता है। अरे शर्म कर केजरीवाल जी, तू अपनी कुर्सी के पीछे बाबा साहब की तस्वीर लगा के बैठता है ना, आप देखते हो ना कि बाबा साहब का ऐसे यूज करेगा तू है? आज वो दलित की बेटी, जिस तरह से वो दलित परिवार में आत्म सारा ही सर्दी के मौसम में तू एयर कंडीशन में सोता है, तुझे तो डूब कर शर्म करने की बात है। ये एक मामला नहीं, ऐसे बहुत मामले हो चुके हैं। ये भाई साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छा विचार है इनके। जहाँ दलित की बात आती है, गरीब मजदूर की बात आती है, उन्हें वहाँ कुचल दिया जाता है, उन्हें पीस दिया जाता है। बताइए आप मुझे, महिला कहाँ सुरक्षित? जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सम्मान में, महिला को सम्मान में, हाँ हाँ, तो कहाँ है? मुझे बताइए आप, कितने बलात्कार, एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। तो ये तो बहुत, मैं ये कहता हूँ देश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, सबको रोड पे आना चाहिए, और जितने चोर संसद के अंदर बैठे इन्हें सबको भगा देना चाहिए। हमें एक अच्छा व्यक्ति चाहिए जो देश को सुधार सके, देश को विकास ला सके, बेटी बचा सके, बेटी पढ़ा सके। एक अच्छा व्यक्ति हमें चुनना होगा, और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ सभी रोड पे आए, इसका प्रदर्शन करें। दिल्ली पुलिस के ऊपर क्या विश्वास है? देखिए, सभी में पूरा दोषी दिल्ली पुलिस को नहीं ठहरा सकता, क्योंकि एक पीने के बाद, नशा के बाद अगर घर से वो 8 घंटे 7 घंटे गायब है, वो नशे के अंदर है, तो सारा दोष पुलिस का नहीं है, प्रशासन का। कौन कौन नशे में थे? देखिए, अभी सुना जा रहा है, मैं इस पे मैं टीवी पे देख रहा था, ये बता रहे वो बहुत ज्यादा नशे में थी लड़की। सर अभी तक देखिए, proof तो नहीं गलत हुआ है, बात, सर। देख प्रूफ नहीं, वो बात सही है। अगर वो नशे में थी तो वहाँ प्रशासन सही है, अगर वो नशे में नहीं थी। प्रशासन अगर सही थे सर, अगर पुलिस सही से काम कर, इतना बार फोन करने के बाद सबसे पहले पुलिस पहुंचना चाहिए था, पुलिस क्यों नहीं पहुंचे? और जो अभी बता रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आए नहीं। देश के अमित शाह कह रहे हैं नए साल पे हमने पूरी फोर्स लगा रखी थी। जब फोर्स लगा रखी थी तो 12-13 किलोमीटर दूर तक घसीटा गया है, तो फोर्स कहाँ थी? कहाँ थी वो फोर्स? सवाल तो वही है ना सर। हाँ, तो नेता बनने आए हैं। करके आए थे, तो ये अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ ना। हाँ, तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, 12-13 किलोमीटर दूर से घसीटा गया, तो उस टाइम प्रशासन कहाँ था? हाँ, ये तो सवाल हमने उठा ही रहे, लेकिन ये तो आपने बोला है वो ड्रिंक करी हुई थी, ये तो प्रूफ तो नहीं हुआ ना। नहीं, देखिए मैंने वीडियो पर सुना, जो उसकी दोस्त है उसने बताया वो बहुत ज्यादा नशे में थी। ये इस तरीके से ऐसा दोस्त आपने देखा है कि दो दोस्त एक साथ एक स्कूटी में जा रहे हैं, और दूसरी जो दोस्त है उसको गाड़ी वालों ने खिसकाते हुए लेके गया, हम जाके भाग के घर के अंदर जाके सो जाए? ऐसा दोस्त कभी देखा है? कम से कम कुछ तो कोशिश करती है वो नहीं, लड़की। गाड़ी वाले को पता था, और मेरी कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई है, लेकिन ये जानबूझकर उसने घसीटा। जब उसे पता था, वो चाहे नशे में था नहीं नशे में था, इस चीज का तो उसे पता नहीं, नशा हो या नहीं हो, लेकिन किसी को हम कुचल देंगे, किसी को हम गाड़ी वाले की लेके तो बात कर जाएंगे। रहा हूँ मैं गाड़ी वाले की बात कर रहा। गाड़ी वाला, वो जो उसकी दोस्त है लड़की, वो बता रही, कहने लगे गाड़ी वाले भी नशे में थे, जैसे गाड़ी लेके आए तो गाड़ी बहकी हुई थी। बातों को घुमा रहे, लेकिन सर जब तक देखिए एक बेटी है, चाहे वो नशे में हो नहीं हो, सवाल या नहीं है। हमारी बच्ची जो है, हमारी बच्ची इस तरीके से अगर किसी को घसीट के नहीं लेके जा सकते, ये किसी का भी अधिकार नहीं है। हाँ, ठीक है, ये थे लोगों का राय जो आपने सुना है। आप समझिए कि जो हमारी बेटी है, जो हम भी एक इस देश की बेटी है, तो हम लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं
पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है दिल्ली। दिल्ली की बेटी के साथ जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इसका आखिर में जिम्मेदार है कौन?